हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हाल ही में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी लखनऊ की तरफ से कुछ वैकेंसी को रिलीज किया गया है। जो दोस्तों अभी वैकेंसी आई है वो आई है नर्सिंग ऑफिसर पे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैसी ये जॉब है, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, कितनी सीटें हैं और क्या इसका एग्जाम प्रोसेस रहने वाला है, साथ ही साथ क्या इसकी सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इस एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो आपका आया है 1 अप्रैल को। यानी आप इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म की वो आपकी 7 मई है। अगर फीस की बात की जाए तो आप इस फीस की जो सबमिशन है इस फॉर्म के लिए वो 14 मई तक कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, जो आपको इस फॉर्म को भरना है वो ऑनलाइन ही भरना है आपको। यानी आपको इसको जो फॉर्म है आपको इसकी साइट पे जाके फिल करना है। यहाँ पे इन्होंने अपनी साइट को मेंशन किया है, आप देख भी सकते हैं। जो इसकी साइट है वो www.kgmu.org है। आप इस साइट पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये तो दोस्तों बात होगी इस फॉर्म को कहाँ से और कैसे फिल करना है और क्या इसकी लास्ट डेट है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो इन्होंने आप देख सकते हैं 2 तरह की वैकेंसी को रिलीज किया है। कुछ वैकेंसी इनकी बैकलॉग की है। जो बैकलॉग की वैकेंसी है यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है वो है आपकी 107। दोस्तों मैं बैकलॉग की वैकेंसी को हटा के बात करूं तो आपकी टोटल वैकेंसी जो आई है मतलब बिना बैकलॉग के वो आई है 626। अगर इन दोनों कंबाइंड वैकेंसी की बात की जाए तो आपकी वो है 733। यानी कह सकते हैं बहुत अच्छी वैकेंसी आई है नर्सिंग लेवल पे। और जो आपकी ये जॉब है वो रहने वाली है लेवल 7 पे। यानी जो इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो आपका 4600 ग्रेड पे रहेगा। दोस्तों मैं इस ग्रेड पे सैलरी की बात करूं तो इस ग्रेड पे भी सैलरी जो आपकी रहने वाली है वो 80,000 के आसपास रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छी सैलरी होने वाली है। दोस्तों आप इस चार्ट में देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी कि ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है। इन्होंने दोनों चार्ट बना के बता रखा है कि टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी है। बाकी दोस्तों ये तो बात होगी वैकेंसी की और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, क्या इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बता रखा है जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी रहने वाली है बीएससी नर्सिंग। यानी आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर सपोज करिए आपके पास ये डिग्री नहीं है, या तो दोस्तों आपका बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो, वरना आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में और साथ ही साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी उस हॉस्पिटल का जिस हॉस्पिटल में मिनिमम 50 बेड रहे हों। ये तो दोस्तों बात कर ली हम लोग ने कितनी वैकेंसी रहने वाली है और क्या इस फॉर्म के लिए क्वालिफिकेशन होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फॉर्म की क्या फीस रहने वाली है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं जो आपकी फीस रहने वाली है इस एग्जाम के लिए वो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यू से बात करूं तो आपकी फीस रहने वाली है 2,360 रुपए। और बाकी एस सी एस टी कैटेगरी की जो आपकी फीस रहने वाली वो रहने वाली है 1,416 रुपए। बाकी दोस्तों एक चीज और है इसमें, जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है अपने सर्कुलर में कि जैसे जो ओबीसी एस सी एस टी के जो भी बच्चे हैं वो सिर्फ यूपी वाले ही एलिजिबल होंगे। यानी वो सारे बच्चे जिनका यूपी का डोमिसाइल है वही कास्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। अदर स्टेट के जितने बच्चे आएंगे वो सब जनरल में कंसिडर किए जाएंगे। नहीं, अदर स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं पर उन सारे बच्चों को एज ए जनरली ट्रीट किया जाएगा इस वैकेंसी के लिए। बाकी दोस्तों कुछ तरह कोटे और भी दिए गए हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे वो सारे बच्चे जो फिजिकली चैलेंज है उन सबको 4% का कोटा है। एक्स सर्विसमैन है उन्हें 5% का कोटा दिया जाएगा। और बाकी वो सब जो भी डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं यानी जिनके पेरेंट्स कभी या फिर उनके दादा वादा रहे होंगे फ्रीडम फाइटर, उनको 2% का कोटा है। और बाकी जितनी फीमेल जेंडर यानी महिलाओं को 20% का कोटा दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करता हूँ एज के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्म के लिए जो एज लिमिट है वो रहने वाली 18 से 40 साल। बाकी एस सी एस टी ओबीसी में 5 साल का अलग से छूट मिल जाएगा इस फॉर्म के रिगार्डिंग। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं इस फॉर्म को फिल करते टाइम। तो जैसे इन्होंने पूरी एक लिस्ट बना के दे रखी है तो आप देख भी सकते हैं। सबसे पहली चीज तो जो आपका फोटो रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका मैक्सिमम साइज 80 KB। यानी आपका फोटो 80 KB से कम का होना चाहिए। सेकंड चीज आपका स्कैन साइन होना चाहिए यानी आपको अपना साइन को भी स्कैन कराना होगा। थर्ड चीज आपके पास ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए क्योंकि सारा कम्युनिकेशन आपकी उसी ईमेल आईडी पे होगा। फोर्थ आपके पास एक नंबर वैलिड होना चाहिए क्योंकि कुछ भी आपका एग्जाम के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके मेल आईडी या फोन नंबर पे ही आएगा। चौथी चीज आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसको भी स्कैन करना है, उसका नंबर पड़ेगा। पांचवी चीज आपके पास जितने भी आपके 10th 12th और जो जितनी भी मार्कशीट हैं डिप्लोमा, आप उन सारी कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
उसके बाद जो अगली चीज़ आपको चाहिए स्कैन कॉपी, वो आपकी होनी चाहिए कास्ट सर्टिफ़िकेट और प्लस डोमिसाइल। मान लीजिए आप जिस कास्ट के हैं, आपको उसका सर्टिफ़िकेट को स्कैन करना होगा प्लस यूपी के डोमिसाइल को स्कैन करना पड़ेगा, तभी आप कास्ट का बेनिफिट ले पाएँगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ सपोज़ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट से एनओसी सर्टिफ़िकेट को भी स्कैन करके अपलोड करना होगा फॉर्म फिल करते टाइम। ये तो दोस्तों बात हो गई क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको फिल करते टाइम। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, इसकी साइट पे जाना है। साइट दोस्तों यहाँ पे मेंशन है, तो सबसे पहले आपको उस साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको अपना नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मेंशन करना है। ये 4-5 चीज़ें मेंशन करने क मतलब करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, उसके बाद आपके फ़ोन पे मैसेज के थ्रू क्या कहते हैं, आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा। दोस्तों आईडी पासवर्ड आने के बाद आपको फिर से साइन इन करना है। और साइन इन करने के बाद आपको बाकी सारी डिटेल जो उसमें मांग रहे होंगे आपको सारी फिल करनी है, सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और फीस को पे करना है। जो आपकी फीस होगी वो ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगी, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, जब फीस का पे करने का नंबर आएगा उससे पहले जो भी आपने डिटेल फिल की वो आपके पास शो होगी, आपका फोटो, साइन, क्या डिटेल आपने फिल किया है। दोस्तों पेमेंट से पहले आप अपना पूरे फॉर्म को चेक कर लें, क्योंकि जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, पेमेंट से पहले अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से जांच लें। तो दोस्तों ये तो फॉर्म की बात होगी। बाकी जो आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है उसके जो सेंटर रहेंगे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ही नियुक्त किए जाएँगे आपके सेंटर। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो उनकी साइट पे या फिर आपको मेल के थ्रू ये लोग इन्फॉर्म कर देंगे आपके एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम के बारे में। ये तो दोस्तों बात हो गई आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या तरीका रहेगा। अब मैं दोस्तों बताता चलूँ कि क्या इस एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख भी सकते हैं, इन्होंने बता भी रखा है जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का रहने वाला है और 100 नंबर का रहने वाला है। जो आपका पेपर रहेगा वो बोथ लैंग्वेज में रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम रहने वाले 60 जो मार्क्स रहेंगे वो आपके रहेंगे आपके कोर सब्जेक्ट के बारे में। यानी जिससे आपकी जॉब रिलेटेड है, उस उससे रिलेटेड आपका 60 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आने वाली है, 10 नंबर की जीके, 10 नंबर की रीज़निंग और 10 नंबर का मैथ। यहाँ पे इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा करेक्ट के लिए, और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1/3 इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको बुक्स मार्केट में मिल जाएँगी, तो आप मतलब आपको कोर पे ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी जो आपकी मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश है वो मतलब एक एवरेज लेवल के पेपर आने वाला है, कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने कुछ क्वालिफ़िकेशन मार्क्स बना रखे हैं, मतलब जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कुछ एक परसेंटेज आपको नंबर लेके ही आनी पड़ेंगे, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर पाएँगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि 50% मार्क्स चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, यानी 100 में से आपको 50 नंबर लेकर ही आने होंगे, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर पाएँगे। सपोज़ आपके नंबर इससे कम आते हैं तो आप फेल हो जाएँगे, भले ही सीट खाली हो जाए तो भी। और वैसे एससी, एसटी के लिए 45% का मार्क्स रखा है इन्होंने पासिंग, तो आपको मिनिमम इतने नंबर लेकर ही आने हैं। बाकी जो भी सेंटर आपके रहने वाले हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको कोई पैसा नहीं देगा कि एग्ज़ाम सेंटर जाने के लिए, वो आपको खुद से ही अरेंज करने पड़ेंगे, पहली चीज़। और सेकंड चीज़ एक इम्पोर्टेंट बात है मतलब और भी है, सपोज़ करिए किसी 2 बच्चों के नंबर सेम हो जाते हैं, तो किसको सिलेक्ट किया जाएगा? तो उस केस में दोस्तों ये देखा जाएगा, जो पहला पेपर है यानी 60 मार्क्स का जो आपका कोर सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें किसने ज़्यादा स्कोर किया है। जिसने उसमें ज़्यादा स्कोर किया होगा, उसका सिलेक्शन होगा, उसको पहले ऊपर रखा जाएगा। अगर सपोज़ कोर में भी दोनों के बराबर ही नंबर है, तो दोस्तों ये देखा जाएगा कि नेगेटिव क्वेश्चन किसने कम अटेम्प्ट किए, यानी जिसने कम नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसका सिलेक्शन होगा। और सपोज़ अगर ये दोनों भी चीज़ें मैच कर जाती, तो आखिरी चीज़ देखते हैं डेट ऑफ बर्थ में कौन छोटा-बड़ा है। जो बड़ा होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। ये क्राइटेरिया होता है, सपोज़ उन सारे बच्चों पे अप्लाई होता है जिनके मार्क्स सेम हो जाते हैं, तो रैंकिंग कैसे डिसाइड की जाए, कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा। तो ये वहाँ पे ये फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं ये लोग। बाकी इस जॉब में कोई इंटरव्यू नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, यानी आपका सिंगल मोड का एग्ज़ाम रहेगा और आपको इतनी अच्छी जॉब मिलने वाली है, एक सिंगल पेपर के थ्रू। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को फिल करिए और इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल में। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।